नमस्कार, आप देख रहे हैं ओएनजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ही नाम चर्चा में है और वो है मायावती। जी हां, लोग कहते थे कि बसपा शांत है, लोग कहते थे कि हाथी अब सुस्त पड़ गया है, लेकिन बहन जी एक ही झटके में जो फैसला लिया है उसने पूरे सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। कानपुर मंडल में सियासी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। एक साथ 6 जिलों के जिलाध्यक्ष साफ, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या? कानपुर नगर में पिछले 2.5 साल के अंदर 8वीं बार जिलाध्यक्ष बदले गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मायावती के मन में चल क्या रहा है? क्या ये सिर्फ एक बदलाव है या फिर ये 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बिछाई गई वो विसाध है जिसका तोड़ विरोधियों के पास नहीं है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें गहराई में उतरना होगा। पार्टी के भीतर से खबर आ रही है कि बहन जी अब किसी भी तरह की गुटबाजी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। कानपुर में जो हो रहा है वो गुटबाजी की इंतहा थी। नेता आपस में लड़ रहे थे, अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहे थे और कैडर घर बैठा था। मायावती ने साफ संदेश दिया है, या तो काम करो या फिर घर बैठो। यहाँ कोई भी पद परमानेंट नहीं है। जब बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सादगी से कह दिया कि उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। सुप्रीमो खुद समीक्षा करती हैं, लेकिन भाई साहब, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। असल बात यह है कि अब मायावती फिल्टर लगा रही हैं। वो देख रही हैं कि कौन सा नेता सिर्फ भीड़ जुटाने वाला है और कौन सा नेता वोट डलवाने वाला है। नौशाद अली जैसे कद्दावर नाम को हटाकर बौद्ध प्रिय गौतम को कमान देना ये बताता है कि अब परफॉर्मेंस ही एकमात्र पैमाना है। अब बात करते हैं कानपुर मंडल ही क्यों और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो बात है कानपुर मंडल की, तो राजनीति का वो धुरे है जिसके इर्द गिर्द सत्ता घूमती है। यहाँ की मिट्टी में राजनीति रची बसी है। कानपुर नगर, देहात, इटावा और रैया ये वो इलाके हैं जहाँ दलित और पिछड़ा वर्ग निर्णायक भूमिका में है। इटावा और कन्नौज जैसे इलाके यहाँ सपा का गढ़ माना जाते हैं। वहां मायावती अपनी नई टीम उतारकर सीधे अखिलेश यादव को चुनौती दे रही हैं। अगर कानपुर मंडल में हाथी ने चिंगार मारी तो उसकी गूंज लखनऊ के सिंहासन तक सुनाई देगी। मायावती जानती हैं कि अगर 2027 की तैयारी करनी है तो सबसे पहले उस किले को ठीक करना होगा जहां गुटबाजी की दीमक लगी है। ये जो बार बार जिलाध्यक्ष बदले जा रहे हैं, इसे हार मत मानिए, यह असल में ट्रायल एंड एरर है। मायावती उस परफेक्ट टीम की तलाश में है जो बिना थके, बिना डरे और बिना बिके बूथ स्तर पर लड़ सके। उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें नामी चेहरे नहीं बल्कि काम करने वाले सिपाही चाहिए। 2027 की विधानसभा की तैयारी अब पोस्टरों से निकलकर संगठनात्मक फेरबदल तक पहुंच गई है। ये बदलाव विरोधियों के लिए एक चेतावनी है कि बसपा अब केवल सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर अपनी सेना खड़ी कर रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये नया कानपुर मॉडल पूरे प्रदेश में लागू हो सकता है। मायावती ने एक ही चाल में 2 शिकार किए हैं। पहला, उन नेताओं को ठिकाने लगा दिया है जो पार्टी में रहकर अपना गुट चला रहे थे, और दूसरा, कार्यकर्ताओं को ये बता दिया कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो क्या कानपुर का ये फेरबदल बसपा की किस्मत बदलेगा? क्या 2.5 साल में 8वें जिलाध्यक्ष को वो पावर मिलेगी जो चुनाव जिता सके? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, बहन जी ने अपनी तलवार की धार तेज कर दी है। बाकी पार्टियां अभी गठबंधन के गणित में उलझी हैं और यहाँ मायावती ने अपना किला दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। सियासत की इस बिसात पर अगली चाल क्या होगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या बार बार जिलाध्यक्ष बदलना बसपा के लिए सही साबित होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें ओएनजी न्यूज।